जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 10 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण शो, जिसमें सिर्फ 10 मिनट आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर। दोस्तों, इन 10 मिनट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराएं दोस्तों, तो बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं। तो चलिए, आज तारीख है 14 जनवरी, यानी आज मकर संक्रांति है। तो चलिए आज का शुभ विचार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो चलिए इसके साथ डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका हमारा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये पैक्स लिखा, रिसेंटली इन द न्यूज़ इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस लेड बाय विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एआई। तो हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए किस देश के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन है। तो कौन है? तो आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कौन है दोस्तों? यूएसए। तो आपका दूसरा हमारा प्रश्न है, which state election commission recently stopped the advance distribution of the लाडली बहन स्कीम एक्ट, ठीक है, किटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए लाडली बहन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी? तो कौन से है? तो दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, As per the SBI report, what is the credit deposit CD ratio of the Indian banks as of December 2025? तो SBI रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा का अनुपात कितना था दोस्तों? तो आपका 82%, यानी 82% भारतीय बैंकों का जो ऋण जमा हुआ है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो आपका चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन जनवरी 2026? तो जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन दोस्तों? तो आपका न्यू दिल्ली कर रहा है। कौन? तो हमारा न्यू दिल्ली कर रहा है दोस्तों। तो आपका पांचवा डिस्कस करते हैं हमारा। तो व्हाट न्यू फैसिलिटी हैज़ जर्मनी रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स? तो जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस नई सुविधा की घोषणा की है दोस्तों? किस नई सुविधा की घोषणा की है? तो आपका वीज़ा फ्री ट्रांजिट दोस्तों। तो कौन सी वो सुविधा है? वो आपका वीज़ा फ्री ट्रांजिट। ठीक है, क्या होना है? तो वीज़ा फ्री ट्रांजिट है दोस्तों। चलिए आपको छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तुम्हारा ये छठवा है, देखो, सत्याग्रह रैली वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल दोस्तों। तो सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो आपका केरला। ठीक, केरला। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है आपका पिनराई विजयन दोस्तों। कौन है? तो पिनराई विजयन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिनराई विजयन है कौन सा? तो आपके केरला के सीएम है। तो आपका सातवां डिस्कस करते हैं। तुम्हारा ये सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, तो विच ज्वाइंट मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी अंडर द एजेस ऑफ द सदर्न कमांड? तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में दक्षिण कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कौन सा? तो आपका साझा शक्ति। कौन सा? तो आपका ये साझा शक्ति आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत किया करिए। अगर आप हर रोज़ केवल 10-10 मिनट में करंट पढ़ेंगे तो आपको एक समय लगेगा कि हाँ, मेरी करंट पे काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई है। तो प्लीज़ तो वीडियो देखा करिए, और पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी चैनल कर लिया करिए। तो आप आठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इंडियन एयरलाइंस हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? तो कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की सदस्य बन गई है? तो कौन सी? वो आपका आकाशा एयरलाइन है। कौन सी दोस्तों? तो आपका आकाशा एयरलाइन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आकाशा एयरलाइन है। आपका ये नवा डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये नवा क्वेश्चन है जो कि, हाँ, वेयर डिड द 16th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिसेंटली टेक प्लेसेस? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? तो आपको कहाँ हुई है? तो आपका अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ दोस्तों? तो अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई है। ठीक है दोस्तों। तो आपका हमें 10वां डिस्कस करते हैं। In which district of Gujarat is the Aminbar Handal festival being organized? तो आत्मनिर्भर हंडोल महोत्सव
ठीक है। महोत्सव 2026 गुजरात में कहाँ किस ज़िले में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो आपका तो कहाँ है? तो आपका भावनगर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ दोस्तों? तो आपका भावनगर में आयोजित किया जा रहा है। तो आपका 11वां डिस्कस करते हैं। तुम्हारा 11वां है विच स्टेट हैज़ नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम बीन डिप्लॉयड रिसेंटली आफ्टर द सस्पेक्ट केस ऑफ निपाह वायरस वर रिपोर्टेड। तो हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले मिलने के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया? तो कौन सा आपका? तो आपका वेस्ट बंगाल में तैनात किया गया। कौन सा आपका? तो वेस्ट बंगाल में तैनात किया गया है निपाह वायरस। तो आपका ये 12वां क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द भाषणी कम्युनिटी वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो आपको कौन सा? तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्या? तो आपका भाषणी कम्युनिकेशन। तो आपका हम लोग 13वां डिस्कस करते हैं। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो आपका 13वां क्वेश्चन है दोस्तों विच टाइगर रिजर्व विल बी नेम्ड आफ्टर द ठीक है आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर विश्वनाथ श्रीधर वनकांडर, ठीक है, सॉरी वकाणकर, ठीक है। तो किस बाघ अभयारण्य का नाम पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकाणकर के नाम पर रखा गया? तो कौन है? तो आपका रातापानी टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो आपका ये रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपका मैं ये 14वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये 14वां क्वेश्चन हमारा विच इंडियन मिलिट्री ऑफिसर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फॉर हिज पीस एफर्ट इन साउथ सूडान। तो हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को दक्षिण सूडान में शांति प्रयासों के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन है? तो आपका मेजर स्वाति शांता कुमार है। मेजर स्वाति शांता कुमार कौन है दोस्तों? तो मेजर स्वाति शांता कुमार, इन्होंने वहाँ एक अभियान चलाया था शांति के, जो कि इनका काफ़ी सफल अभियान रहा, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया दोस्तों। तो आपका इसके लिए अवार्ड दिया गया। तो आपका 15वां क्वेश्चन हमारा ये करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम 5 स्ट्रेटेजी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा 15वां है विच नेवल एक्सरसाइज हैव चाइना रशिया ईरान रिसेंटली लॉन्च्ड इन द साउथ अफ्रीकन वाटर्स। तो दोस्तों हाल ही में चीन रूस ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो आपका ब्रिक्स। कौन सा? तो आपका ये ब्रिक्स प्लस शुरू किया है। कौन सा दोस्तों? ये ब्रिक्स प्लस शुरू किया है। अब स्ट्रेटेजी के हमारा शुरू हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कब स्ट्रेटेजी के का आपका ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको शायद आप जानते होंगे, जब जितने जानते होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। द दीपक पारेख कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो दीपक पारेख समिति का निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए गठन किया गया? तो कौन सा? टू सजेस्ट मेजर फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण के उपाय को सुझाने के लिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि समिति का तो दीपक पारेकर कमेटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका 17वां डिस्कस करते हैं। The Kundalkulam nuclear power plant is stabilized with the assistance of with country। तो आपका ये कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो आपको रशिया। किस देश की सहायता से? तो आपका रशिया की सहायता से स्थापित किया। आपको पता होगा कि रशिया हमारी काफ़ी अच्छा दोस्त है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है भारत का। तो है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ विच द फॉलोइंग। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आप किससे? तो आपका ओजोन लेयर। तो आपका किससे? तो आपका ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। तो आपको 19वां और ये आपका हमारा स्ट्रेटेजी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ये विच ईयर वॉज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड स्टेबलाइज। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो आपका किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1982 में की गई थी। किस वर्ष दोस्तों? तो आपको 1982 में की गई थी। तो आपका हम लोग करंट अफेयर का आपका स्ट्रेटेजी के 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका हमारा 20वां क्वेश्चन है ये द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? तो आपका कौन सा राज्य है? तो आपका वो नागौर राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? तो आपका नागौर राजस्थान हमारा, ठीक। कौन सा? तो नागौर राजस्थान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ना जरूर करिएगा दोस्तों। अगर इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। किसको? तो आपको ये प्रति क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाएगा तो कुछ शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को।